हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मराठी अक्षर भारती का स्थूल वाचन के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेसन भी है। तो चलिए स्टार्ट करें। मोठे होत असलेले मुलांनो, स्थूल वाचन एक्सटेंसिव रीडिंग। डॉक्टर अनिल काकोडकरने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था 1943 को। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ का मतलब होता है न्यूक्लियर साइंटिस्ट। भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष। अणुऊर्जा का मतलब होता है एटॉमिक एनर्जी बोर्ड यानी मंडल, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत सरकार के पद्म विभूषण पुरस्कार ने सम्मानित। भारत सरकार तरफे इनको पद्म भूषण जो है पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्म विभूषण पुरस्कार आपको भी पता है, बहुत सम्मानित पुरस्कार होता है। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। बच्चों के मकसद के लिए जो है, बच्चों को एक मैसेज के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं। त्यांचे बालकमधील अनुभव मुलांचे भाविष्य निश्चित समृद्ध करतील। यानी कि जो उनके जो एक्सपीरियंस है, जो बार्क में उन्होंने जो ट्रेनिंग करते वक्त लिए थे, यानी कि उसके लिए उनका भविष्य बच्चों का जो है उससे बेहतर होगा। यानी वर्ल्ड ऑफ इमोशंस जिसे कहा जाता है, निश्चित करना, डिसाइड करना। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोटे छोटे कामामधून होत असते। वो कहते हैं कि कोई भी बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कामों से होती है, ऐसे काम जो असंख्य है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जेचे ना मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी काम करताना अडचणी येत नाही। और इसीलिए कोई भी काम करते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा है। ऐसा संदेश ते ये पाठात देतात। ऐसा संदेश उन्होंने इस लेसन के जरिए दिया है। मोठे होत असलेले मुलांना, बढ़ते हुए बच्चों, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्क मधील 2 अनुभव सांगणार आहे। इस पत्र के जरिए, इस लेटर के जरिए मैंने बार्क में जो 2 एक्सपीरियंस किए हैं वो आपको बताने वाला हूँ। मला खात्री है, यानी मुझे यकीन है, माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमची भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। अब उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि मेरे ये दोनों 2 एक्सपीरियंस है ना, इसके जरिए आपको होमवर्क करने में बहुत आगे मदद मिलेगी। तर मुलांनो, तर यानी जैसे हम बोलते हैं ना, तो बच्चों, तर मुलांनो, तो बच्चों, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। पहले मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा। हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून, ये दोनों एक्सपीरियंस जब मेरा कॉलेज खत्म हो, तर बार्क मध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। जब मेरा स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज के बाद में जब बार्क में ट्रेनिंग के लिए गया, तब के ये जो मेरे है एक्सपीरियंस है। अरे हो, अरे हाँ, बार्क म्हणजे काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, सांगतो। अब उन्होंने कहा कि ये बार्क क्या है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया होगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सांगतो का मतलब बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन शायद आपको बोर्ड में भी पूछे या 1 मार्क्स के लिए बन भी सकता है ये क्वेश्चन। बार्क म्हणजे काय, तर बार्क हे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आहे। ये याद रखना, बार्क का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे मतलब भाभा अनुसंधान केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। लघुरूप का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, यानी कि वो भारत आए, उन्होंने जो है स्टार्टिंग यहाँ से की, संशोधन की, रिसर्च की, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। इसीलिए इस संस्था को उनका नाम दिया गया। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे। अब जो बोला गया है, अब ये संस्था जो है बहुत बड़ी है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था शुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया, उस वक्त जो है ये स्कूल स्टार्ट होके कम से कम 7 वर्ष हुए थे। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होते। हम कम से कम 100 बच्चे थे, यानी कि मुले मुली यानी लड़के लड़कियां। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था तो होमी बाबा उस वक्त 3 से 4 बार आए। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते। अब इसका मतलब होता है स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व, यानी कि एन इंस्पायरिंग पर्सन, यानी ऐसी पर्सनैलिटी थी उनकी जो आपको क्या कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार मैंने उनसे पूछा, आम्ही इतके मुले मुली आहेत, क्या पूछा उन्होंने, कि हम इतने सारे लड़के लड़कियां हैं, पण सर्वांना पुरेल इतका काम कुठे आहे इथं। अब मैंने पूछा कि हम इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन सबको काम बस हो जाए, इतना काम कहाँ है इधर। ते म्हणाले, तब उन्होंने कहा, तुम्ही त्याची काळजी का करता, आप इसकी फिक्र क्यों करते हो।
तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा, यानी आप जो है सब लोग रिसर्च करते रहो. त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, यानी आप रिसर्च करते रहो. आप ये मत सोचो कि सरकार को जो है क्या उसका खर्चा आने वाला है, कितना आने वाला है. मात्र एक एक कार करा. आप कह रहे हैं कि ठीक है, एक काम कीजिए, तुम्ही स्वतःचा काम निर्माण करा. यानी वो क्या कह रहे, ठीक है तुम एक काम करो कि खुद का ही काम क्या करो, निर्माण करो. आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा. यानी वो कह रहे कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या करना है खुद से ही डिसाइड करना है. बॉसने सांगितले तेवढाच काम करायचं आणि ते सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे. अब वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलती क्या है कि हाँ बॉस बोलता है काम करो तो आप काम करोगे, अगर नहीं है काम तो आप बोलोगे कि कुछ काम ही नहीं है. तो ये आपकी सबसे बड़ी क्या है, गलती है. हे प्रवृत्ती गेले पाहिजे, ये आपको नाही सोचना है. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेलो आणि मुलांनो सणुभावाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आला ना तर स्काय इज द लिमिट, यानी की स्काय इज द लिमिट बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके ध्यान में, अगर आप ये दिमाग में डाल दो बात को कि जैसे बाबा ने कहा था कि आपको क्या करना है कि खुद का काम बनाना है, खुद से आपको रिसर्च करना स्टार्ट करना है. ये नहीं सोचना है कि बॉस काम दे रहा है तो काम करूंगा, नहीं दे रहा है तो नहीं करूंगा. और जब आपके दिमाग में ये चीजें आती है तो आपको जो है खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि आपको कैसे क्या चीजें करना है. जैसे उन्होंने कहा इसका इज द लिमिट, बोर्ड धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे. जैसे कि ठीक है आपके जो है जितनी चादर उतने पैर फैलाना है. आप शुरुआत में जो है आपके हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखाया जाता है, तो ये 8-10 वर्षों तक यानी कि 8-10 साल के लिए ये ठीक होता है, आवश्यक ही आहे और ये जरूरी भी है क्योंकि आप छोटे होते हो, आपको हाथ पकड़ के रास्ता दिखाना होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. पण अंतिम स्वतःच्या स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे, लेकिन खुद को करते आना चाहिए. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे. आपको खुद को रिसर्च करना चाहिए, खुद के अंदर वो एनर्जी होना चाहिए और आपको जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए. खुद का काम खुद करना चाहिए, खुद का रास्ता, ये स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे, यानी खुद का रास्ता आपको खुद ढूंढते आना चाहिए. आता दूसरा अनुभव सांगतो. अब पहला उन्होंने उनका एक एक्सपीरियंस बता दिया, अब वो दूसरा बता रहे हैं. ट्रेनिंग स्कूल मध्ये प्रशिक्षण संपूर्ण मी बार्क मध्ये इंजीनियर म्हणून ज्वाइन झालो. अब उनका जो है यानी उनकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई. अब वो जो है एक इंजीनियर के रूप में जो है वहां पे ज्वाइन हो गए. तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं. अब उन्हें जो है एक प्रक्रिया है मेटलाइजिंग की होती है, उस पर जो है काम करने के लिए कहा गया. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती, उनके पास यंत्र सामग्री थी पण कोणतीही ते वापरली नव्हती. म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो. हमारे पास जो है टूल्स तो थे, यंत्र तो थे, लेकिन वो कभी मतलब इतना यूज नहीं हुए थे, है ना. कह रहे कि पण कोणतीही ती वापरली नव्हती, कभी मैंने उसे यूज नहीं किया था. म्हणून मी म्हणालो तो फिर मैंने कहा मी यावर काम करतो, मैं इस पर वर्क करता हूँ, काम करता हूँ. पण यासाठी मला एक वेल्डर वो एक फॉर्मन यांची गरज आहे. अब मैंने कहा कि लेकिन मुझे इसके लिए कुछ हेल्पर वगैरह की जरूरत पड़ेगी. तेव्हा मला सांगण्यात आला, उस वक्त मुझसे कहा गया तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुझे कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, तुला स्वतःला सर्व करावे लागेल, यानी तुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा. वर्षाची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केला. अब मैंने सोचा चलो ये ऊपर वाले जो पर्सन है उसकी तरफ से मुझे ये आज्ञा मिल रही है तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. फिर उन्होंने उस काम को जो है और आवर्स उसके बढ़ा दिए. हे करूया ते करूया असं बरं काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं. अब उन्होंने कहा ये करना है वो करना है, ऐसे करते करते फिर उन्होंने कहा आता सांगा तुला काय काय पाहिजे. और फिर वो कह रहे कि अच्छा ठीक है अब तू मुझे बता देखो क्या क्या
करना है. क्या क्या चाहिए तुझे, पाहिजे मतलब क्या क्या तुझे चाहिए. तुला वेल्डर मिळेल. अब तुझे क्या कह रहे हैं, वो तुम्हें खुद से वेल्डर मिलेगा. फॉरमॅन मिले, अब तुम्हें फॉरमॅन भी हम दे सकते हैं. आणखीन जे हवे असेल ते सर्व मिळेल. अब जब खुद से जो है उन्होंने धरपड़ की, उस काम की जो है शुरुआत की, उसके बाद वो कह रहे हैं कि तुझे जो है सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी. यावर मी म्हणालो, उस पर मैंने कहा आता मला काहीच नको. क्योंकि जिस वक्त उन्हें जरूरत थी, जिस वक्त वो कह रहे थे कि मुझे एक वेल्डर की जरूरत है, एक फॉरमैन की जरूरत है, तो उस वक्त उन्हें वो नहीं मिला. और अब वो कह रहे हैं कि अब तुझे जो भी चाहिए हम देंगे. तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मी स्वतः सर्व करीन, यानी मैं खुद से सब कर सकता हूँ. तेव्हा ते म्हणाले, फिर उन्होंने कहा, काम सुरू करण्याआधी आधीच लोक काय काय मागण्यात करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेच नव्हते. कह रहे हैं कि काम शुरू करने से पहले ये लोग डिमांड करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, जिस वजह से आज तक ये काम हुआ ही नहीं. म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फॉरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो. इसीलिए हमने तुम्हें हेल्पर और जो है तुम्हें वेल्डर वगैरह की जो नीड थी, इसीलिए हमने इनकार कर दिया देने के लिए. क्यों किया इनकार? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि लोग जो है काम शुरू करने से पहले ही डिमांड करना शुरू कर देते. मात्र आता तुझ्यासाठी तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे. अब वो कह रहे हैं कि इसीलिए अब जो है हमें पता चल गया कि तुम काम कर लेते हो, तुमने ये साबित कर दिया, तो अब तुम्हें जितने लोग चाहिए हम दे सकते हैं. आता ते तुझे ऐकतील और अब वो तेरा सुनेंगे भी. कारण त्यांनी पहिले, क्योंकि उन्होंने ये चीजें देखा है. तू हे करू शकतोस, तू हे करू शकतोस. आणि आता हेही लक्षात घे कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं. अब उन्होंने ये चीजें देखी है कि तुम ये काम कर सकते हो, और तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है कि अकेला इंसान सारी चीजें नहीं कर सकता है. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकतो हे आधी दाखव, मग इतरांना काम सांगा. अब वो कह रहे हैं कि थोड़क्यात, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा थोड़े अल्फाजों में कि पहले आप बताओ कि आप ये काम कर सकते हो, और फिर दूसरों को, इतरांना मतलब दूसरे, फिर दूसरों को काम बताओ. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. यानी अगर तुम्हें ही नहीं आता है और तुम दूसरों को बोल रहे हो कि ये काम करो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो, और मैंने दूसरे एक्सपीरियंस से ये क्या किया, लेसन सीखा कि मुझे पहले खुद को काम करते आना चाहिए, तब मैं दूसरों को काम दे सकता हूँ, तब मैं दूसरों को कर सकता हूँ कि तुम ये चीजें करो. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्वाचे वाटतात. ये लगभग 50 साल पहले के अनुभव है, और ये आज भी मुझे बहुत ज्यादा इम्पॉर्टंट लगते हैं. यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याची प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल, याची मला खात्री आहे. वो कह रहे हैं कि अगर अभी से आप ये समझना सीख लो ना, तो जैसे जैसे आप बड़े होगे तो ये चीजें आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपकी लाइफ में, और बहुत अच्छा आपको जो है मार्ग मिलेगा, इसका मुझे यकीन है. तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर. टिपल यह देख रहे हो आप कि कैसे नोट्स लिखने के लिए कहा है बार्क एंड डॉक्टर होमी भाभा. दोनों के बारे में आपको नोट्स लिखना है. तो ये मैंने लिख दिया है बार्क के बारे में. बार्क क्या है, एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना. ये सारी चीजें आप लिखेंगे, प्लीज रीड करके लिखिएगा. सेकंड है डॉक्टर होमी भाभा, उसका भी आंसर लिखा है. ये पद्म भूषण है. नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो. सेकंड आया था, देख सकते हैं कि स्काय इज द लिमिट. ही परिस्थिती केवळ निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा. कब ऐसी जो परिस्थिति आ सकती है जब आप कह सकते हो कि स्काई इज द लिमिट. तो ये देख सकते हो कि खुद का काम खुद करना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना. पहले आपको खुद आनी चाहिए, उसका रास्ता, उसका हल निकालना. तो सारी चीजें आप लिखेंगे, ये इसका आंसर है. सेकंड है मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम हे होण्यामागची कारणे कोणती असावी ते
ते तुम्हास वाटते, यानी आपको क्या लगता है कि मेटलाइजिंग प्रक्रिया पे क्या क्या काम होता है उसके बारे में आपको लिखना है। आधी केले मग सांगितले, या उक्तीचे यथार्थ स्पष्ट करा, यानी पहले खुद करो और फिर दूसरों को बताओ, इसके बारे में आपको लिखना है कि कैसे कहा गया था उनसे कि कैसे आप खुद से करोगे फिर दूसरों को बताओगे तो क्या चीजें होती है। और जब आपको खुद ही नहीं आता है और आप दूसरों को कहोगे कि ये कीजिए वो कीजिए तो वो भी बिल्कुल सही नहीं होता है, पहले आपको करके दिखाना होता है। यही इसका आंसर है जो आप लिखोगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामक कारक असते, हे विधान अनुभवातून स्पष्ट करा। ये लिखा है, बस आप कॉपी कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं वैशिष्ट लिहा में। ये फर्स्ट का है। आंसर लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट आ का है, घटना और परिणाम लिखना है, ये पूछता है। ये ई का है, क्वेश्चन ऊपर है, प्लीज वहां से कॉपी कर लीजिएगा। कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये लास्ट थर्ड, प्लीज लेसन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर सको। ये एंड में बताना चाहूंगी कि होमी जी भाभा को फादर ऑफ इंडिया कहा जाता था न्यूक्लियर प्रोग्राम का, और ये उनका जो है रिसर्च सेंटर जो है उसकी कुछ फोटोज मैंने यहाँ लगाई है जो मैं चाह रही थी कि आपको दिखाऊं। ये होमी बाबा जी है। लेसन कैसा लगा जरूर बताना, क्वेश्चन आंसर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिले तब तक प्लीज क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।